चलिए आगे बढ़ेंगे। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर से जबरदस्त असर हुआ है। जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में 17 साल के लकी सामोता के भाग लेने पर राजस्थान स्विमिंग एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया। लकी को जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में बैन कर दिया गया है। दरअसल जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में 14 साल तक के बच्चे भाग ले सकते हैं, उसमें 17 साल का बच्चा हिस्सा ले रहा था और ऐसे में बच्चों के पेरेंट्स ने इस मामले में एक्शन लेने की बात कही थी। खबर न्यूज 18 पर चलने के बाद राजस्थान स्विमिंग एसोसिएशन ने यह फैसला किया है। लकी सामोता को बैन किया गया है। देखिए, लकी सामोता की जब पहली यूनिट हुई, उसकी जो पहली इवेंट, उस पहली इवेंट के बाद में एक प्रोटेस्ट आया था हमारे पास और हमने तुरंत ही उसको प्रोटेस्ट कमेटी को दे दिया था। प्रोटेस्ट कमेटी ने उस पर निर्णय ले लिया कि इसके 3 जन्म प्रमाण पत्र पाए गए हैं, इसलिए इसको डिबार किया जाए। उस पे हमने हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी में रखने के लिए निर्णय ले लिया। राजस्थान तैराकी एसोसिएशन बच्चों की जूनियर और सब जूनियर की प्रतियोगिता यहां पर करवा रहा है और यहां तमाम बच्चे 14 से 15 साल के पहुंचे हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ इस तैराकी प्रतियोगिता से एक विवाद भी जुड़ गया, जिसमें 14 साल की कैटेगरी के अंदर 17 साल के बच्चे भाग ले रहे हैं, जिसको लेकर पेरेंट्स ने विरोध जताया और इस खबर को न्यूज़ 18 राजस्थान ने प्रमुखता से प्रसारित किया। इसके बाद एक्शन हुआ और उस बच्चे को लाइफ टाइम के लिए बैन किया गया। साथ ही एसोसिएशन ने यह कहा है कि वो बच्चा अपने एज ग्रुप के अंदर कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है, लेकिन 14 साल की उम्र के एज ग्रुप में वो नहीं जा सकता। पेरेंट्स ने इस एक्शन के बाद में राहत की सांस ली है। पेरेंट्स क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अब जब एक्शन हुआ है तो आपको इत्मीनान है? सबसे पहले तो सर न्यूज़ 18 की टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद कि आपने प्रमुखता से इस खबर को उठाया। सबसे पहला चैनल, अमेरिका से अभी तक का तो लास्ट चैनल ही चल रहा है कि आप लोग इतनी मशक्कत के साथ इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों के भविष्य के संबंधित चीज़ है। स्पोर्ट्स बच्चे की ज़िंदगी बनाता है। आप एक्शन से खुश हैं? बहुत खुश हैं सर। आपने इनिशिएटिव लिया ऐसे काम के लिए जहाँ बच्चों की ज़िंदगी की बात है। हम लोग डेली 2-2.5 घंटे सुबह, 2-2.5 घंटे शाम को डेली पूरे ईयर लॉन्ग बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। पेरेंट्स अपना समय लगाते हैं, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व सिर्फ इसलिए कि हमारा बच्चा मेडल जीत जाए, उसको कोई आगे और लाभ हो जाए, इसके लिए वो अगर ऐसा कर रहे हैं। जबकि मतलब आप देखिए, 18 साल का या 17 साल का बच्चा 14 साल के एक अबोध बालक के साथ जो स्विमिंग करेगा, जबकि एसोसिएशन को पता है। और इसके अलावा एक ही नहीं है, बाकियों के तो हमारे पास प्रूफ नहीं है, क्योंकि हम कहाँ से लाएं? पेरेंट्स हैं। सर, आपका बच्चा भी प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, आप संतुष्ट हैं इस फैसले से? जी, मैं भी इस फैसले से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। कल बहुत अच्छा लगा जब ये सब पढ़ा और जो है स्विमिंग एसोसिएशन की तरफ से ये फैसला आया कि उसे डिबार किया गया है, लेकिन आज उसका नाम अनाउंस करके अंडर प्रोटेस्ट कह के वो वापस खेल लिया। ऐसा स्विमिंग के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। जो लोग डिबार हुए हैं उनको तुरंत उनका सामान गाड़ी में रख के उस जगह से रवाना कर दिया गया। ये मेरे सामने की बात है 2019 के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उन लोगों का समय निकल गया है। लेकिन आज जब स्विमिंग एसोसिएशन के पास प्रविष्टियाँ 7 दिन पहले आ जाती हैं, तो ये मुद्दा हमें नहीं उठाना चाहिए था। ये तो उनके ऑफिस को ही एक्शन से मैं खुश हूँ और ये अंत तक होना चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हम चाहते हैं कि सूरत बदलनी चाहिए। कैमरामैन चेची के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब 1.5 साल से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन कांग्रेस मिशन 2023 को लेकर के कमर कस चुकी है और इसीलिए अब अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद भी शुरू कर दी है। पार्टी अब बड़े स्तर पर संगठनात्मक नियुक्तियां करने जा रही है, जिसमें लंबे समय से इंतजार कर रहे लाखों कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जाएगा। जिला स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक कार्यकारिणियों का गठन होगा और इन कार्यकारिणियों में लाखों कार्यकर्ताओं को पद मिलेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता लंबे समय से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे थे। बार बार नियुक्तियों को लेकर कवायदें शुरू हुई, लेकिन हर बार मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब कांग्रेस ने नियुक्तियों का खाका तैयार कर लिया है और कहा जा रहा है कि 15 अगस्त 2022 से पहले ये सभी नियुक्तियां पूरी कर ली जाएंगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के मुताबिक जिला, ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर पर गठित होने वाली कार्यकारिणियों में करीब 6 लाख कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी। मतलब ये कांग्रेस में निचले स्तर तक कार्यकारिणियों का गठन होने से लाखों कार्यकर्ताओं को पद देने का सपना साकार होने जा रहा है। व्यक्तियों की कार्यकारिणी प्रत्येक ग्राम पंचायत में और 31 व्यक्तियों की कार्यकारिणी मंडल में लगभग 20-22 के लगभग बूथों का एक मंडल होगा,
जिसका स्वरूप हमने बनाया है वो जिलों में 11 से लेकर के 14 के बीच में जो वर्कशॉप होंगी उसमें हम उस स्वरूप को रखेंगे और उस वर्कशॉप में जो जिलों के अंदर से जो अनुमोदन होकर के आएगा उसको हम 15 अगस्त तक इन बूथ इकाइयों की और कार्यकारिणी का, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का और मंडल कार्यकारिणी का गठन हम लोग करेंगे। तो वहीं पेपर लीक मामले को लेकर के बीजेपी ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। हाईकोर्ट की ओर से एलडीसी परीक्षा रद्द करने पर बीजेपी विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने बयान देते हुए कहा है कि हाईकोर्ट ने भी परीक्षा रद्द कर सरकार के नकारेपन का सर्टिफिकेट जारी किया है। राजस्थान सरकार पेपर आउट होने में नया कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है। गत एक वर्ष के अंदर 5 बड़ी परीक्षाएं भर्ती की आयोजित की, जिसमें जेईएन 2021, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3, साथ में रीट की, कांस्टेबल की, और अब तो जाकर के राजस्थान हाईकोर्ट ने जो वहां पे न्यायिक सहायक और एलडीसी की जो भर्ती की 1760 पदों की, उसको भी कल पेपर आउट मानते हुए रद्द कर दिया। इस तरह से सरकार की अक्षमता के कारण लाखों अभ्यर्थियों के जीवन के साथ लगातार खिलवाड़ करती जा रही है। तो चलिए अब बात करेंगे शहर शहर आग के तांडव की, जहां पर जयपुर में बहुमंजिला इमारत में आग लगी तो वहीं अलवर में लकड़ी की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आपको बता दें कि कोटा में भी टेंट हाउस की दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। 3 अलग अलग तस्वीरें हैं आग के तांडव को लेकर के, और ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जयपुर की, उसके बाद अलवर की और उसके बाद कोटा की। तो आग का तांडव लगातार नजर आया। बहुमंजिला इमारत में आग लगी जयपुर में। बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। जयपुर की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दूसरी मंजिल में आग लगी थी और सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। बहरहाल इस आग पर काबू पा लिया गया है। फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। आसपास के फ्लैट्स को भी खाली करवाया गया। विद्याधर नगर इलाके की घटना है। 8 लोगों को इस दौरान बचाया गया है। फ्लैट में फंसे 8 लोगों का सकुशल रेस्क्यू किया गया है। विद्याधर नगर का प्रमुख बिजनेस हब माना जाता है सन एंड मून, और इस बिल्डिंग में आग लगी थी। बहरहाल सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। इस आग पर काबू पा लिया गया है। तो वहीं अलवर में भी आग का तांडव देखने को मिला। यहां पर नीमराना के रिको इलाके में औद्योगिक क्षेत्र में हिना कंपनी में अज्ञात कारणों के चलते आग लगी। उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कंपनी में लकड़ी के प्लाईबोर्ड बनाने का काम होता था और आग से कंपनी में काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बहुत भयंकर 49 नंबर में लकड़ी कंपनी है, बहुत भयंकर आग लग गई है। उधर कोटा ग्रामीण के दिगोद कस्बे में एक टेंट हाउस की दुकान और गोदाम में भीषण आग लगी। उससे हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दी। हालांकि कोटा, गडेपान, सुल्तानपुर और आसपास के इलाकों से 4 दमकल मौके पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। तो कहते हैं कि डांस करने की कोई उम्र नहीं होती, और यह बात एक बार फिर से साबित हो गई है। डायबिटीज, अस्थमा और बाईपास सर्जरी झेल चुके डॉक्टर राज धारीवाल पर डांस का ऐसा जुनून सवार है कि देखने वाले दंग रह जाएं। विश्वास ना हो तो सोशल सेंसेशन बन चुके डॉक्टर राज के डांस को आप देखिए। जीवन के 71 बसंत देख चुके शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धारीवाल ने एक रिश्तेदार की शादी समारोह में डांस की ऐसी धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है कि देखने वाले चकित हो गए। आई एम ए डिस्को डांसर गीत पर उनकी ये प्रस्तुति सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही है और खूब पसंद की जा रही है। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर धारीवाल, बाईपास सर्जरी उनकी हो चुकी है और डायबिटीज और अस्थमा के पेशेंट भी हैं, लेकिन डांस के प्रति उनकी दीवानगी का हर कोई कायल है। मिथुन दा और ऋतिक रोशन जैसे थिरकते हैं, वैसे ही 71 साल के डॉक्टर थिरक रहे हैं। नियमित योगा और संयमित लाइफस्टाइल से उन्होंने डिस्को डांस में अपनी एनर्जी डाल दी। डॉक्टर धारीवाल बचपन से डांस के शौकीन रहे हैं और उनका ये मानना है कि डांस से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है।
अगर शुद्ध रखते हैं, खान पान अगर शुद्ध रखते हैं तो कोई बीमारी आपको नहीं आती। ख़ास तौर से शक्कर है, तली हुई चीज़ें हैं और मैदा है, इनसे आप दूर रहें तो बहुत अच्छा रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी के लिए आप जितनी बोन्स को स्टिमुलेट करते हैं उतना ही आपके बोन्स के अंदर एक हार्मोन होता है ऑस्टियोकैल्सिनिन, जो आपके उम्र को बढ़ाता है, एंटी एजिंग का काम करता है वो। और अगर नियमित रूप से आप अगर एक्सरसाइज योगा करेंगे तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। एक्सरसाइज और डांस से आपकी बॉडी हमेशा फ्लेक्सिबल रहती है। तो वहीं जयपुर के जवाहर कला केंद्र के रंगायन में शनिवार को पपेटशाला आर्ट्स ग्रुप की ओर से नाटक गुलिवर्स ट्रेवल्स और फ्लाइंग फ्लावर्स प्रस्तुत किए गए। दोनों नाटकों का मंचन सुबह चिल्ड्रंस थिएटर वर्कशॉप के प्रतिभागियों के लिए और शाम को आम जनता के लिए किया गया। थिएटर वर्कशॉप के बच्चों ने नाटकों को खूब आनंद लिया और साथ ही साथ उनको भाए। उन्होंने खूब जमकर ठहाके लगाए। दोनों नाटक गुलिवर्स ट्रेवल्स और फ्लाइंग फ्लावर्स का निर्देशन और डिजाइन मोहम्मद शमीम की ओर से की गई। कहते हैं कि जल है तो कल है, और जब जल ना मिले तो आखिरकार कैसे जिया जाए। बीकानेर में लोगों को जून के महीने में दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। जून जला रहा है और गला जल के मारे सूख रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। खाली मटका, सूखा गला, फूटा गुस्सा, टूटा मटका। जो जल है, जो अनमोल है, जो जरूरी है, वो अमृत ना मिले तो ऐसा आक्रोश लाजमी है। जून पहले ही जला रहा है, आसमान आग बरसा रहा है। ऐसे में जल की किल्लत और ज्यादा रुला रही है। किल्लत का आलम ऐसा है कि पानी का इंतजाम हुआ नहीं कि लंबी कतार लग जाती है। बीकानेर में 60 दिन तक इंदिरा गांधी नहर बंदी होने की वजह से 3 दिन में महज 1 घंटा पेयजल की सप्लाई की जा रही थी, लेकिन नहर बंदी हटने के बाद भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, जिसके चलते महिलाओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया और पानी की टंकी पर चढ़ गईं। जल है तो कल है, और पानी कितना अनमोल है इस बात को बीकानेर वासियों से ज़्यादा बेहतर भला कौन समझ सकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं कुछ महिलाओं के साथ में, जिनसे बात करते हैं। जिस तरीके से आपसे जानना चाहेंगे, 60 दिन की नहरबंदी के बाद में 3 दिन में 1 दिन पानी, वो भी महज 1 घंटा, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है? ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और टैंकर वाले को वाटर वर्क्स में फ़ोन किया जाता है तो टैंकर बहुत मुश्किल, सुबह 8 बजे का कहते हैं तो रात को 8 बजे पानी आता है। इतनी लंबी कतारें आज तक हमने बीकानेर में कभी देखी नहीं, जो आज हमें देखने को मिल रही है। पानी पर परेशानी परमानेंट है, लेकिन पेयजल विभाग सिर्फ दावा करता है। 1 घंटे की बजाय आधा घंटा पानी की सप्लाई की जा रही है। कई बस्तियों में तो गंदा पानी पहुंच रहा है, जिसके चलते लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन विभाग की लापरवाही का आलम बदस्तूर जारी है। सुचारू व्यवस्था तो अभी भी चालू नहीं हुई है, जबकि नहरबंदी कुछ सीमा तक उन्होंने कहा था कि इतने दिन रहेगी, उसके बाद हम सप्लाई शुरू कर देंगे, पर अभी तक पानी नहीं आ रहा जितना कि आना चाहिए। 3-4 दिन हो गए पानी। कल रात को ही वाटर वर्क्स में कुछ जने कूद के पानी चालू करवाने के लिए गए, लेकिन वो बोल रहे हैं पानी नहीं है, पीछे से पानी नहीं आ रहा है, आप जाके अप्लाई करो। पानी पर परेशानी भारी है, जल की किल्लत जारी है। सवाल जस का तस बना हुआ है। न जाने कब तक पानी के लिए यूं ही तरसना पड़ेगा। मनीष दादीज, न्यूज़ 18 बीकानेर। तो वहीं ये धरती इंसान के लिए कुदरत की सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन इंसान है कि इस अनमोल धरती की कद्र ही नहीं जानता है। बढ़ती आबादी, जंगलों की अंधाधुंध कटाई,
और बढ़ते शहरीकरण की वजह से सिमटते हुए गांव, कुल मिलाकर के धरती खतरे में है और समय रहते अगर नहीं चेता गया तो पूरी जीवन प्रक्रिया ही खतरे में होगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रकृति का वरदान है धरती, जीवन का विज्ञान है धरती। यहाँ जल है, हवा है, माटी है, पर्वतों पेड़ों की भरपूर थाथी है, नदियां झरने बहते हैं कलकल, बाग बगीचे, कलियां, फूल और फल। अपने ही हाथों से इसे मत उजाड़ो, अनमोल रत्न है, इसे संवारो। पृथ्वी प्रकृति की ऐसी गोद है जहां जीवन पलता है। यहाँ सांसें लेने के लिए हवा है, प्यास बुझाने के लिए जल है, भूख मिटाने के लिए अन्न फल है। लेकिन ये पृथ्वी अब खतरे में है और इसे खतरे में डालने वाले इसके अपने ही हैं। जी हाँ, कुदरत के इस नेमत की कद्र इंसान भूल गया और विकास के नाम पर इसके अस्तित्व को ही संकट में डाल दिया है। कल कारखानों से निकलते धुएं, सड़कों पर गाड़ियों का बढ़ता शोर, जंगलों की अंधाधुंध कटाई, तेजी से हो रहे शहरीकरण, सिमटते गांव ने धरती के जीवन विज्ञान को असंतुलित कर डाला है। लेकिन ये असंतुलन सिर्फ धरती के लिए ही खतरा नहीं है, ये खतरा है जीवन के संपूर्ण अस्तित्व पर, क्योंकि धरती सिर्फ एक है और अगर प्रकृति के इस अनमोल रत्न को नहीं संवारा गया तो हमारा जीवन भी मिट जाएगा। पर्यावरण के इसी बिगड़ती सूरत को संवारने के लिहाज से साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की और तब से हर साल 5 जून को अलग अलग थीम के साथ पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस साल यानी 2022 की थीम है ओनली वन अर्थ, यानी धरती सिर्फ एक है, इसे अपने। इसी के साथ ही महाराष्ट्र राजस्थान में फिलहाल कितना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।